राम भक्त जरूर हूँ, लेकिन काम सबका होगा। देखिए, मैं भाजपा का एक सेवक हूँ। भाजपा के दिनों में मैं कभी डरने वाला नहीं हूँ। राशन कार्ड मुसलमान भाइयों का नहीं बनाऊंगा। क्या आयुष्मान कार्ड में मुसलमान भाइयों को छाट कर बनाऊंगा? शौचालय नहीं था, एक बहुत बड़ा घोटाला था। सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछा दूंगा और 20-10 मजदूरों का पैसा का गबन होता है। अमाउंट के साथ वो मेरे को चुनते थे, उन्हें काठमांडू और अन्य जगहों पर ले जाकर रखा जाता था। ऐसे लोग भी खड़े हैं जो कि आज 35 करोड़ की लूट का मामला हुआ है, वो देख कर खड़े हैं। जीत के आएंगी तो इंदू देवी जी, काम कौन करेगा, आप या फिर वो? नमस्कार, प्रणाम, मैं सतीश सरकार और आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। तो आरा नगर निगम क्षेत्र में चुनाव को लेकर माहौल बहुत ही तेज हो चुका है। इसी को लेके आज हमारे साथ मौजूद हैं सबसे जागरूक प्रत्याशी जो कि इस शहर में अच्छा खासा नाम चल रहा है, उनका अभी जीत की रेस में है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इंदू देवी जी के पति ललन जी, जिनका चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल छापे। चलिए सबसे पहले इनसे मिलते हैं और शहर के मुख्य मुद्दे पे बात करेंगे और इनकी कार्यशैली के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर ये जीत कर आते हैं तो किस तरह से शहर का विकास करेंगे। तो सबसे पहले सर ये बताइए, शहर के मुख्य मुद्दे क्या हैं? पहले तो आपके माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को हम यहीं से प्रणाम चरण स्पर्श करते हैं। आज शहर का मुद्दा किसी से छुपा नहीं है। अगर बात करें शहर के नालों का, तो आउटफॉल नालों का सफाई और बनाने के चलते थोड़े से बारिश के दिनों में पूरा शहर नाला और रोड में पता नहीं चलता कि कौन नाला है और कौन रोड है। पूरा शहर नाले से डूब जाता है। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं तो जाम के से उनका दम टूट जाता है। उसके बाद शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इतने बड़ा एक फौज नगर निगम का होते हुए भी सफाई के नाम पर पूरा जीरो है। शहर के एंट्रेंस पर माँ आनंद देवी का गेट होना चाहिए तो कूड़े का अंबार दिखता है। अनेकों ऐसे समस्या हैं जो कि हम लोग देखकर आरा का नाम है, जो एक पुराने दर्शकों से चला आ रहा है, वो नाम को कहीं ना कहीं माँ आनंद देवी की नगरी आरा को दूषित होता है। तो जैसे कि 15 साल हो गए हुए नगर निगम बने हुए, कितने मेयर प्रत्याशी आए, डिप्टी मेयर भी आए और कितने गए, लेकिन अब की बार जो जनता को चुनने का मौका मिला है, मेयर का और डिप्टी मेयर का जो चुनाव होने वाला है, तो इसको लेकर 15 साल में जो चीज़ भी बदला या फिर नहीं बदला, आपको लगता है कि शहर में कुछ भी बदलाव हुआ हो 15 साल में? देखिए, यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। कोई को 2.5 साल का कार्यकाल है, कोई का 5 साल का कार्यकाल है, कोई का 3 साल, अनेकों सबका कार्यकाल देख चुकी है। और जितने मेयर प्रत्याशी यहाँ पे हैं जो कि पूर्व के दिनों मेयर रह चुके हैं, जनता उनको नकार चुकी है। और आपको बता दें, कुछ ऐसे लोग भी खड़े हैं जो कि आज 35 करोड़ की लूट का मामला हुआ है, वो देख कर खड़े हैं कि मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं वो लूट करूंगा। तो मुख्य रूप से आज शहर की पूरी जनता आज मुझे सपोर्ट कर रही है, तो बस इसी उद्देश्य से कर रही है ताकि जनता को कहीं ना कहीं लगता है कि ललन जी एक साफ सभी के और लगभग 30 सालों से समाज सेवा में लगे हुए हैं। जब मैं बचपन में था तो बचपन के दिनों से अनेकों संगठन से जुड़ा था। नगर रामलीला समिति 10 सालों से लगातार रामलीला के द्वारा शहर के लोगों को एक अच्छी रामलीला की प्रस्तुति दिखाते हैं, जागरण कराते हैं, शोभा यात्रा में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो जनता को कहीं छुपी नहीं है। अनेकों सामूहिक विवाह, अनेकों काम, जिससे मेरे अनेकों अवार्ड भी मुझे मिले हैं और सब पेपर के माध्यम से मुझे भी लगातार इस समाज सेवा को देखते आ रहे हैं। ये जो अभी आपने बोला 2.5 साल का कार्यकाल या फिर 3 साल का कार्यकाल, अभी तो जो कार्यकाल नगर निगम का है वो 5 साल का है, लेकिन ये 2.5 साल और 3 साल क्यों हो जाता था? पूर्व के दिनों में जनता के द्वारा मेयर नहीं चुनाव होता था। वो वार्ड कमिश्नर लोग बड़े अमाउंट के साथ वो मेयर को चुनते थे, उन्हें काठमांडू और अन्य जगहों पर ले जाकर रखा जाता था। ये सबको पता है, इस किसी को छुपा नहीं है। और ऐसे चूँकि लोग मेयर चुनते थे तो उनकी मेहनतमानी भी होती थी, तो
तो आज डायरेक्ट जनता चुनाव कर रही है, तो जनता का भी यह सोच रही है, जनता मालिक का मुख्य रूप से है कि ऐसे मेयर को चुने जो कि 5 साल में जो लगातार काम करे और लगातार हम लोग के बीच में रहे, और जो साफ छवि के हों, जिन पर लोग विश्वास कर रही है। हमारी पत्नी इंदी देवी, जो कि मेरा चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल छाप है, और क्रम संख्या 2 पर हम हैं, लेकिन जनता मुझे आज भी 1 नंबर पर मान रही है। तो जगह जगह आप दौरे कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लगभग 45 वार्ड में घूम रहे हैं, तो आपको सबसे जो अभी तक जो मुख्य चीज़ क्या दिखा कि इसका विकास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था? देखिए, मुख्य रूप से जो यहाँ का हाल है, 3 चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक तो हम लोगों को सफाई बहुत ही ज़रूरी था, साथ ही साथ आउटफॉल नाले पर काम नहीं हुआ है। नाले तो बने हैं, लेकिन जब तक आउटफॉल नाले नहीं होंगे तो वो नाले बजबजाते रहेंगे, और आउटफॉल नाले होने के बाद कम से कम जहाँ नाले बन चुके हैं वहाँ की पानी आराम से निकल जाता, तो कहीं ना कहीं बरसात के दिनों में या अन्य दिनों में भी बरसात होने के बाद नाली और रोड में तब्दील जो हो जाता है, नाली रोड बन जाता है, रोड नाली बन जाता है, इससे निजात मिलता। जाम की समस्या से अगर रोड में डिवाइडर बन जाता, और शहर के किनारे जो खंबे लगे हैं बिजली के, लगभग 12 फीट लेता है, 6 फीट इधर और 6 फीट इधर, तो लगभग 12 फीट उस रोड को चौड़ीकरण हो जाता, जिससे जाम का भी निजात मिलता, और उस नाले को ढक दिया जाता, तो वो फुटपाथ पर का भी काम करता, जो पैदल चलने वाले के लिए उपयोगी होता। इन सब चीज़ के साथ साथ नगर निगम का जो हाल हुआ है, उसमें मुख्य रूप से कर्मचारियों को प्राइवेट में रखा गया है। कर्मचारी को सरकारी अगर जॉब दिया जाता, आज अनेकों बहालियाँ थी, मैं पहले आवाज़ उठाया, बहुत सारे बहाली भी आए मेरे आवाज़ उठाने के बाद, और भी बहुत सारे रिक्त स्थान पड़े हैं जो कि नाजायज़ तरीके से उसका गमन होता है। जिस वार्ड में 20 मजदूर लगने होते हैं, वहाँ 5 मजदूर नगर निगम का पेंशन पेमेंट वाला होता है, 10 प्राइवेट मजदूर होते हैं, और 10 मजदूरों का पैसा का गमन होता है। और ऐसमें इस मिली भगत में बड़े बड़े ठेकेदारों का हाथ है। तो मैं ऐसे काम को सीधे बंद करूंगा और स्वच्छ एवं साफ सुथरा काम करने का प्रयास करूंगा। जैसा कि सर अभी देखा जाता है और कहा भी जाता है कि जो नगर निगम का ऑफिस है उसकी स्थिति सभी को पता है कि वहाँ पे जो है अपराधियों का अड्डा बन चुका है, जिसके कारण से शहर में वो विकास में बाधा बन रहा है। तो आप इससे कैसे निपटेंगे अगर मेयर चुन के आते हैं तो? देखिए, पूर्व के दिनों में मैं कभी डरने वाला नहीं हूँ। मैं राम का भक्त हूँ, और राम जी सच्चाई पर लड़े हैं, और किसी भी आपराधिक तत्व के लोगों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। काम करने के लिए मैं अगर जनता से कमिटमेंट कर रहा हूँ, मैं 45 वार्ड में ये वादा कर रहा हूँ कि अगर काम मैं नहीं करूँगा तो आपके यहाँ वोट मांगने नहीं आऊँगा। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर। अगर जीत के आते हैं, अगर ऐसा बयान चलता है न्यूज में, तो अगर आप कहीं फिर जाएंगे अगली बार तो बोलेंगे लोग ना कि बोले थे कि करेंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। नहीं, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं अपने बयान में रिकॉर्डिंग करने की बात करता हूँ कि आप रिकॉर्ड कर लिया जाए कि अगर मैं जीत के आता हूँ और आपके उम्मीद पर आरा शहर को स्वच्छ सुंदर नहीं बनाता हूँ, आपकी गली मली में कोई परेशानी रह जाती है, चाहे किसी तरह का कोई परेशानी, तो मैं दोबारा उस वार्ड में वोट मांगने नहीं आऊँगा। ये मेरी बात को रिकॉर्ड किया जाए, और मैं रिकॉर्ड करवा के वो बात को आता हूँ, क्योंकि मैंने एक संकल्प लिया है कि जब भी मैं जीतूँगा तो काम करूँगा, बिना काम किए उस वार्ड में पैर नहीं रखूँगा वोट मांगने के लिए। अच्छा, अब की बार जो जनता जो चुनाव कर रही है, तो आपको क्या लगता है जनता धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, या फिर विकास के नाम पे, किसके नाम पे वोटिंग करेगी? देखिए, मैं भाजपा का एक सेवक हूँ, भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ, और सबका साथ सबका विकास के साथ चलता है। बिल्कुल जरूर लोग कहते हैं कि राम भक्त है और हिंदूवादी चेहरा है, लोग मुझे कहते हैं, लेकिन क्या मैं वृद्धा पेंशन को कटौती कर दूंगा? क्या राशन कार्ड आप मुसलमान भाइयों का नहीं बनाऊंगा? क्या आयुष्मान कार्ड में मुसलमान भाइयों को छांट कर बनाऊंगा? ऐसा नहीं है। क्या योगी जी यूपी में
हिंदू की बात करते हैं तो क्या मुसलमानों के लिए काम नहीं करते हैं क्या? तो मैं भी ऐसा मैं सबका करूँगा, जो मेरे साथ वोटिंग करेगा, जो हमको सपोर्ट करेगा उनका भी काम करूँगा, जो नहीं भी करेगा उनका करूँगा। अगर कोई मुसलमान साथी को ऐसा लगता है तो मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, मैं राम भक्त जरूर हूँ, लेकिन काम सबका होगा। कहीं किसी तरह का ऐसे मोहल्ले नहीं दिखेंगे जहाँ पर नली गाले में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर ऐसा मुसलमान का शिकायत नहीं होगा कि मुस्लिम इलाके में ललन जी नहीं आते और काम नहीं करते हैं। जैसा कि रमना मैदान जो है आरा का हृदय माना जाता है, आए दिन उसका कोई भी नेता लोग आते हैं, जनप्रतिनिधि लोग आते हैं, वो विकास करके चले जाते हैं कि इतना करोड़ का फंड आ गया, इतना लाख का फंड आ गया। हर एक बार यही होता है, हर एक चुनाव में ये चीज़ होता है। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि जो रमना मैदान है उसका विकास हुआ है? देखिए, हृदय निश्चित तौर पे रमना मैदान हम लोग का शहर का हृदय है, स्थल है। और जो प्लान मैंने सांसद महोदय अपने आरसी सिंह के साथ बनाया है और पावर ग्रिड उसको टेक ओवर करके वो काम लगने वाला है। जहां उसमें कमी आएगी उसमें नगर निगम के तरफ से उसको पूरा करूंगा। मेरे भी माइंड मस्तिष्क में ये चल रहा है। मैं 2 काम सौंदर्यीकरण पे लेके करूंगा, जैसे पार्क, रमना मैदान और कलेक्ट्रेट तालाब। कलेक्ट्रेट तालाब को मैं वॉकिंग स्ट्रीट एरिया बनाऊंगा। उस तालाब के बीचों बीच मोबाइल रेस्टोरेंट डालूंगा और नौका विहार करूंगा, ताकि हमारे अगर अतिथि आते हैं तो हम शर्म से नहीं कहेंगे कि हमको आरा शहर में घूमने लायक जगह नहीं है। हम लोग गर्व से कहेंगे कि देखिए ललनवा को मेयर बनाए थे, ललनवा की पत्नी मेयर बनी थी इंदू देवी। आज उन्होंने शहर में ऐसा चीज़ दिया है कि अपने मित्र रिश्तेदार को घुमाने के लिए ले जाते हैं कि देखिए ये स्टिक जो है वॉकिंग स्टिक एरिया है और यह घूमने लायक है। और वहाँ मैं रोजगार भी दूंगा, वहाँ छोटे छोटे स्टॉल लगाकर अपने बेरोजगार साथी का रोजगार भी वहाँ दूंगा। यह मेरा प्रण पूर्व से भी है। ये शहर में जो नगर निगम के लिए चुनाव होना था वो कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद से फिर ये चुनाव हो रहा है। महिला के लिए आरक्षित सीट बनाया गया है आरा नगर निगम को। तो महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो महिला को सबसे जरूरी होता है सुरक्षा की व्यवस्था। मैं सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछा दूंगा ताकि कोई भी क्राइम हो अपराधी तुरंत पकड़ा जाए। दूसरा चीज है, गांव से महिलाएं आती हैं, शौच के नाम पर 0 है। शौच की व्यवस्था करूंगा और साफ सुथरे शौच की व्यवस्था करूंगा ताकि वो महिलाएं जाने में गर्व से कहें कि ललन जी के आने के बाद, उनकी पत्नी आने के बाद देखिए कितनी सफाई से वो शौचालय है। साथ ही साथ मैं मोहल्ले क्लिनिक का निर्माण कराऊंगा ताकि महिलाएं को कोई प्रॉब्लम हो तो आराम से मोहल्ले में जाके अपना इलाज कर पाए। हर वार्ड में नहीं, लेकिन 5 वार्ड में एक कार्यालय खोलूंगा। वहां पर महिलाओं का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड। मैं आज गांव में जाता हूं, आयुष्मान कार्ड की बात करता हूं, मोहल्ले को किसी को आयुष्मान कार्ड के बारे में पता नहीं है। सरकार का इतना बड़ा योजना को पता नहीं है। कौन करेंगे ये सब पता? कौन बताएंगे लोगों को? इन सब काम करूंगा। और विशेष रूप से काम एक करने मेरे माइंड में है जो मुख्य रूप से महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए मैं विशेष रूप से महिलाओं के लिए जिम बनाऊंगा ताकि महिलाएं उसमें जाके कंफर्टफुल जिम करके अपने आप को ये गर्व से कहे कि मेयर के आने के बाद महिला के लिए स्पेशल एक जिम भी है। सर युवाओं के लिए? युवाओं के लिए मैं जो लाइब्रेरी बंद पड़ा है उस लाइब्रेरी को जीर्णोद्धार करूंगा। और नौजवान के लिए मैं पूर्व से ही बोला हूं कि ऐसे अनेकों बेरोजगार युवकों के लिए जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ मार्केट कॉम्प्लेक्स में मौर्या कॉम्प्लेक्स के तर्ज पर मैं पूरा मार्केट बनाऊंगा और जो बेरोजगार युवा हैं उनको वहाँ स्टॉल और दुकान दिलाऊंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्यवसाय मिले, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिले।
कुछ समय पहले लगभग 4-5 साल पहले देखा जाए तो जगह जगह पर स्वचालित शौचालय खड़ी थी, लेकिन अभी फिलहाल के दिनों में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब वो किस कारण से हटा लिए गए इसका हमें तो नहीं पता, लेकिन शायद आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में कि उसको क्यों हटाया गया। क्या उसके लिए फंडिंग नहीं आता था उसके साफ सफाई के लिए? देखिए छोटी मुँह बड़ी बात, वो शौचालय पता नहीं, आप लोग मीडिया वाले हैं, आपने कभी पूछा नहीं होगा, एक बहुत बड़ा घोटाला का रूप था वो शौचालय नहीं था, एक बहुत बड़ा घोटाला था। आज उस घोटाले पर भी आवाज उठेगी, और जो परचेजिंग हुआ है शौचालय, मैं वादा करके कहता हूं कि वो शौचालय का कीमत अगर 5 लाख है तो 40 लाख रुपए कैसा निकाला गया है नगर निगम से, इसकी भी जांच होनी बाकी है। और वो शौचालय बिना काम का था, वो शौचालय कहीं यूज एक दिन भी नहीं हुआ है। दिखता जरूर था लेकिन उसकी सफाई नहीं होती थी, महिलाएं घुसने में शर्माती थी, और नगर निगम का एक बड़ा लूट खसोट का शौचालय था वो। तो अगर आप बन के आते हैं तो उसकी जांच बैठाएंगे, तो अभी आप किसको मुख्य आरोपी मानते हैं? कौन ऐसा किया? देखिए, किसी भी संस्था का मुख्य आदमी वहां का राजा होता है, प्रमुख आदमी होता है। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम का मुख्य आदमी मेयर होता है, लेकिन अगर उस शहर का राजा ही चोर हो तो लूट खसोट तो होगा ही। आज हमारे यहाँ जितने नगर निगम में पदाधिकारी हैं, तो जब गलत आदमी उस कुर्सी पर बैठा है तो वो कहीं के पदाधिकारी हो, बहुत मोटा पैसा लूट कर ले जाएंगे। और यही हुआ है, यहाँ के जो बैठे कुर्सी पे उन्होंने लूटपाट तो किया ही है, साथ ही साथ वहाँ के इर्द गिर्द चट्टे बट्टे हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए का लूट खसोट किया है। इसका प्रमाण आपको पेपर के माध्यम से मिला होगा। यहाँ आर.के. सिंह सांसद साहब के द्वारा जब कंप्लेन हुआ तो उनमें लगभग 20 लोगों पे एफआईआर हुआ, और उसमें बेगुनाह हैं उन पर भी हुआ है, और जो गुनाहगार है उन पर भी हुआ है। अनेकों ऐसे वार्ड कमिश्नर पर केस हुए हैं जिनको पता नहीं है कि हमने कब साइन किया है, और उसका फंड एक रोड पे 5 बार पैसा निकला है, एक नाले में 5 बार पैसा निकला है। जी बिल्कुल, ऐसे पकड़ में आए हैं और जांच चल रही है। और मुझे अगर जनता जिता देती है तो मैं जनता का पैसा है, मैं इस लूट खसेट को मामला को उजागर करूंगा और किसी को बख्शूंगा नहीं। आरा शहर में एक ही पार्क है, वीर कुंवर सिंह पार्क, लेकिन जो अभी उसकी स्थिति है आपसे छुपी तो है नहीं। देखिए, पार्क निश्चित तौर पर एक बड़े पार्क के रूप में हम लोगों का वीर कुंवर सिंह पार्क है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मोहल्ले में जगह है जो अतिक्रमण है या फिर उसमें कूड़े का अंबार लगा रहता है। मैं ऐसे जगहों को चिन्हित करके मैं कमिटमेंट किया हूं अपने लोगों को, 45 वार्ड के लोगों को, कि कम से कम 5 वार्ड में या 10 वार्ड में एक पार्क दूंगा, ताकि हमारे छोटे बच्चे उस पार्क का एंजॉय ले सके, उस पार्क में खेल कूद कर सके। और हमारे जो होनहार बच्चे हैं, जिस तरह के खेल में रुचि रखते हैं, पूर्व से भी मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं, और आगे भी लेकर उनको आगे बढ़ाने का और उच्च स्तरीय टूर्नामेंट में भाग लेने का मौका दूंगा, और ये मॉनिटरिंग मैं खुद अपने से करूंगा। सर, अभी इस चुनाव में मेयर प्रत्याशी के लिए 25 नाम हैं। सभी लोग वादे कर रहे हैं कि हम जाम से मुक्ति दिला देंगे, कचरा जो है वो समय से हटवा देंगे, उसके लिए अलग जगह बनवाएंगे, वहाँ पे डंप करवाएंगे, नाली की उगाही करवाएंगे, नाली से हटा देंगे। लेकिन 25 लोगों में से जनता आप पे क्यों विश्वास करे? देखिए, पूर्व के जितने भी मेयर प्रत्याशी यहाँ रह चुके हैं, जो कार्यकाल 5 साल हो चाहे 3 साल हो, जनता देख चुकी है। उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या किया है किसी जनता से छुपा नहीं है, जनता जान चुकी है। तो ऐसे मेयर को तो पहले आने नहीं देगी जनता। ठीक है, वैसे 4-5 लोग हैं, बचे ऐसे लोग तो आप निकाल कर देख लिया जाए। सामाजिक रूप से समाज के साथ खड़ा रहने वाले, लगभग 30 सालों से, अपने आप को मैं समाज से ही ऐसे नहीं कहता, मैंने समाज के लिए काम किया है। जो कोरोना काल हो
या फिर अनेकों संस्थाएं हों, सामूहिक विवाह हो, आज मैं कंबल हर साल जाड़े के दिनों में बांटता हूँ। मेरा एक भी फोटो पोस्ट नहीं देखेंगे, लेकिन मेरे गाड़ी में और जाड़े के दिनों में 3 महीने कंबल रहते हैं। और जैसे ही कंबल की संख्या 10 होती है, फिर 50 कंबल गाड़ी में भरता हूँ और ऐसे गरीब गुरबों को मैं कंबल उड़ाता हूँ, कभी फेसबुक पर प्रचार नहीं करता हूँ। अनेकों संगठन से मैं जुड़ा हूँ, लेकिन हर संगठन का मुख्य उद्देश्य रहता है कि समाज सेवा करना। मैं आई कैंप लगा के वर्षों से आई कैंप लगाता हूँ और अनेकों गरीबों का आँख का ऑपरेशन करवाया हूँ। कोरोना काल में मैं अपना तो थोड़ा सा रकम, लेकिन अपने व्यवसायी साथियों से चंदा करके 18 लाखों का अनाज और 5 लाख रुपया, जो मुझे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है कि मैं अनाज लेने लोगों के बीच में नहीं आ पाऊँगा, मुझे कैश की ज़रूरत है, मैं मीडियम वर्गीय हूँ, लेकिन खाने का पैसा नहीं है। लगभग 5 लाख रुपए का फंड मैं अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से लेकर करीब 26 लाख रुपया खर्च किया हूँ। तो मैं आज का सेवक नहीं हूँ। मैंने, आप बात कर सकते हैं, ऐसे अस्पताल का निर्माण करवाया था कोरोना काल के दिनों में। मैंने गैस सिलेंडर का व्यवस्था किया था, पटना से डायरेक्ट सिलेंडर मंगाया करता था ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जान बचा देगा। कोरोना काल में जो सही समाज में ही कहते हैं, घर में डूब के पड़े हुए थे, मैं गली गली और रोड रोड में घुमा करता था। आप मेरे फेसबुक पर जुड़ के आप देख सकते हैं। मैं ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे मेयर का चुनाव लड़ना है। मैं सरथुआ में काम किया हूँ, सरथुआ 45 वार्ड में नहीं है, मैं पियानिया मुसहरटोली में जाकर पता कर लीजिए, मैं वहाँ जाके काम किया हूँ। मैं अलीपुर में जाके मुसहरटोली में मुझे पता चला कि वो भूखे रह रहे हैं, मैंने 18 दिनों का अनाज का पैकेट वहाँ भी दिया हूँ। तो मैं इसलिए समाज सेवा नहीं करता था कि मैं समाज सेवा करके ऐसे लोगों से फिर वोट की मांग करूँगा। मैं समाज सेवक हूँ, सच्चा समाज सेवक हूँ और उसी उद्देश्य से काम करता हूँ, ना कि आज वोटिंग हुई है तो अपने आप को समाज सेवी लिखता हूँ। एक और सवाल सर, जो सदर हॉस्पिटल है, सदर अस्पताल जो है, उसकी स्थिति अभी आप देख रहे होंगे। कोरोना काल के समय पे बहुत हल्ला हुआ, बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि उसको अच्छा करना चाहिए और सारे बेड बढ़ाने चाहिए, लेकिन कोरोना काल जैसे निपटते गया, देखते होंगे कि अभी भी उसकी स्थिति वही है। दवाई जो डॉक्टर लिखते हैं मिलता नहीं है, डॉक्टर समय पे आते नहीं है, इलाज का हाल देख ही रहे हैं, साफ सफाई पे भी जीरो है सदर अस्पताल जो है। उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, मैं महिंद्रा कंपनी का डीलर हूँ और जैसे ही एक घटना घटा मेरे साथ, मुझे एक समय ऐसे एम्बुलेंस की ज़रूरत थी जिसमें वेंटिलेटर था, लगना चाहिए था, लेकिन उस समय वहाँ उस अस्पताल में वेंटिलेटर का सुविधा नहीं था, मतलब एम्बुलेंस वेंटिलेटर। मैंने CSR फंड के तहत 2 एम्बुलेंस अभी महिंद्रा कंपनी को अभी दिलवाया हूँ, सदर अस्पताल को महिंद्रा कंपनी की तरफ से। तो मुझे अगर अस्पताल को ठीक करने की ज़रूरत पड़े तो मैं अनेकों कंपनी का डीलर हूँ और सबके पास एक बड़ा फंड CSR का होता है। बस उस फंड से उस अस्पताल को चमकाने का प्रयास करूँगा। इसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ और आज भी खड़ा रहूँगा। सर, अंतिम सवाल एक बात, मेयर तो बनेंगी, मान लीजिए जीत के आएंगी तो इंदु देवी जी, काम कौन करेगा, आप या फिर वो? देखिए, जितना मैं समाज सेवा में रहता हूँ, कहीं ना कहीं मेरी धर्म पत्नी का सहयोग रहता है। आज अगर उनका सहयोग ना रहे तो हम किसी काम के नहीं हैं जी। जीवन संगनी बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका सहयोग मुझे हमेशा मिलते आया रहा है, तभी इतना बड़ा काम मैं करते आया हूँ 20 सालों से। तो मतलब जो फैसला होगा वो सहमति से होगा। तो मेरी पत्नी भी, आप पता कर सकते हैं, वो भी एक समाज सेविका हैं और समाज के लिए हमेशा उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करने का उद्देश्य होता है। वो हर साल हॉस्पिटल में जाकर अपने जन्मदिन पर गरीबों के बीच फल वितरण, कम्बल वितरण वो करती हैं और उनके मन में भी रहता है, वो मेरे कार्यों को देखकर वो प्रसन्न होते रहती हैं और मुझे और उत्साहित करती है कि और भी काम करें। तो मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है
और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उनके हर एक कार्य में मैं कदम से कदम मिला कर रहूँगा। और वो भी एक समाज सेविका, वो भी काम करेगी। जो आरा शहर हमें जिताएगा वो गर्व से कहेगा कि इंदु देवी को हमने सही मेयर का चुनाव किया है। अंत में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं तमाम जनता मालिक से अपील करूंगा किस तरह के मेयर चुने जनता? कि एक बार मेरी धर्म पत्नी को, इंदु देवी को 2 नंबर पर मोटरसाइकिल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से जिताएं और सब जनता मालिक खुद ललन बने। मुझ पर अगर विश्वास है तो उन्हें भी ललन बनना पड़ेगा और एक एक वोट का मतदान, पहले मतदान और तब जाके जलपान करना होगा। तभी आज हम हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता गर्व से कहेंगे कि हम आज जनता के द्वारा इतने ज़्यादा मतों से जीतने वाले मेयर प्रत्याशी हैं। और एक बड़ा फंड नगर विकास से मुझे मिलेगा ताकि मैं ज़्यादा वोटों से जीतने वाला प्रत्याशी में मेरा नंबर आएगा। तो सबसे आग्रह करेंगे कि एक एक वोट कीमती है, सब लोग वोटिंग करें और अपने परिवार को वोटिंग करें, अपने मोहल्ले को लोगों को वोटिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मेयर प्रत्याशी जो हैं अभी इंदु देवी जी, उनके पति ललन जी को। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।